अलैक्म। वेलकम टू बैच नंबर 40। आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद हमारे इस एनुअल कोर्स में, एनुअल बैच में। एनुअल बैच का मतलब हमारे पास ये होता है कि हमने पहले अपना बैच नंबर, जब हमारे चल रहे थे बैचेस, डिफरेंट बैचेस चल रहे थे, तो हमने बैच नंबर 16 में कुछ चेंजेस किए थे फर्स्ट टाइम। और वैसे चेंजेस होते हैं कि जो चीज़ मार्केट में ज़्यादा चल रही होती है, जो चीज़ें ज़्यादा काम कर रही होती हैं एल्गोस के हिसाब से, उनको हम थोड़ी ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर देते हैं। और जो चीज़ें लैग कर रही होती हैं या हम देखते हैं कि इनकी एक्यूरेसी ड्रॉप हो रही है, तो उनको फिर हम उस कुछ टाइम फ्रेम के लिए हम अपने कोर्स से उसको आउट कर देते हैं। बैच नंबर 16 के बाद फिर हम बैच नंबर 12 था। बैच नंबर के बाद, उसके बाद बैच नंबर 16 था। फिर बैच नंबर 30, जब स्किल्स एंड ट्रिक स्टार्ट हुआ था, तो बैच नंबर 30 की रिकॉर्डिंग हुई थी, वो लाइव रिकॉर्डिंग थी पूरे बैच की। और उसके बाद फिर अब बैच 40 है। तो अब हमने काफ़ी मेहनत के बाद एक पूरा एक नया सिलेबस, आप समझ लें, नया तो नहीं है, थीम वही है, यानी आपके समझे कि फ्रेम वही है। उसके ऊपर जिस तरह होता है ना कि आप देखते हैं कि एक गाड़ी का नया मॉडल लॉन्च होता है, तो उसमें कुछ जिद्दत आ जाती है, कुछ नए फीचर्स ऐड हो जाते हैं। तो लेकिन ये है कि मेन उसका फ्रेम, मेन उसका थीम वही रहता है। तो इसी तरीके से कोर्स, हमारी जो स्ट्रेटजी है जिसको आप सामने देख रहे हैं कि VSA बेस्ड ट्रेडिंग विद 95% प्लस विन रेट, तो इंशाल्लाह आपका विन रेट मज़ीद बढ़ेगा इससे। हमने हमारा हमारी स्ट्रेटजी वही है, सालों से यही स्ट्रेटजी है, और हम सालों से ये अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में हैं। आगे भी इंशाल्लाह प्रॉफिट में रहेंगे। चीज़ें नई, जैसा मैंने आपको बताया कि ऐड करने का मकसद ये था कि और मज़ीद एक्यूरेसी, टाइम के साथ साथ देखिए मेरा भी एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है। ठीक है, यानी अब से 2 साल पहले कुछ और था, उससे 2 साल पहले कुछ और था। तो आज जो एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे बिल्कुल एक नई चीज़ ऐड हम कर रहे हैं, ताकि मज़ीद आपकी ट्रेडिंग में निखार आ जाए। कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपको, इस क्लास का मकसद क्या है, पहली क्लास का हमारा टॉपिक क्या है? पहली क्लास सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इसमें आपको हम रोड मैप देंगे। इस क्लास का जो नाम है, या इस क्लास का जो मकसद है, वो ये है कि द रोड मैप टू सक्सेस। ठीक है, ये इसका टॉपिक है कि किस तरीके से हम, एक रोड मैप हमारे पास आएगा जिस पे हम काम करेंगे, जिस पे हम चलेंगे, और इंशाल्लाह सक्सेस की तरफ मूव करेंगे। आप, बैच नंबर 40 जो है, आपसे मेरा सबसे पहली बात जो मैं आपको कहूँगा वो ये है कि इंशाल्लाह हमारी गारंटी है, हमारा वादा है कि अगर आप इस कोर्स में जो चीज़ें पढ़ेंगे उन पे मनोअन अमल कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह आप कहीं और जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई और कोर्स करने की, कोई और चीज़ देखने की, कोई और स्ट्रैटेजी पढ़ने की, किसी और जगह जाने की बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी स्ट्रैटेजी के साथ हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग में बैठ के आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे पैसे बनाएंगे। उसके बाद आ जाती है अगली चीज़ के, आमतौर पे एक स्टूडेंट जब हमें ज्वाइन करता है, उससे सबसे पहली चीज़ उस चाहिए होती है, वो कहते हैं जी डिस्कॉर्ड में ऐड कर दें। ठीक है, और लाइव जूम ट्रेडिंग पे ऐड कर दें। तो देखें, आपने आखिरकार वहीं पे जाना है। कोर्स आपका कंप्लीट होगा, असाइनमेंट्स आपकी कंप्लीट होंगी। जो लोग ज़रा तहम्मुल से रहेंगे, जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ पहले इस पे नज़र रखेंगे, इसको सीखेंगे, फिर डिस्कॉर्ड पे जाएंगे उसकी ट्रेडिंग में। और जो शख्स फौरन से जाना चाहेगा कि जी मुझे आज ही डिस्कॉर्ड पे ऐड कर दें, उसकी ट्रेडिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा। ये मैं आपको अभी लिख के दे देता हूँ। जो लोग जल्दी करेंगे कि हमें डिस्कॉर्ड पे ले जाए, हमें लाइव ट्रेडिंग में ले जाए, उनके लिए आगे का सफ़र बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो उधर लग जाएंगे कि मुझे कितने पैसे आ रहे हैं और कितने पैसे जा रहे हैं। और जो शख्स इस एक डेढ़ महीने में, 2 महीने में, जितना भी आपके इस कोर्स पर टाइम लगेगा, क्योंकि ये सारी रिकॉर्डिंग हमने लाइव करनी है, तो जो शख्स सिर्फ लर्निंग पे फोकस करेगा एक डेढ़ महीने के लिए, बिल्कुल चार्ट से हट जाएगा। हटने से मुराद ये है कि ट्रेड नहीं करेगा। ठीक है, ये नहीं देखेगा कि मुझे आज कितने पैसे आ गए, आज कितने पैसे चले गए, इस काम से बाहर निकलेगा, सारा फोकस अपनी लर्निंग पे रखेगा, उसको मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह वो यहाँ से बहुत सक्सेसफुल होकर निकलेगा। तो हमने क्या पढ़ना है, हमारे कितने फेजेस होंगे, कितने मॉड्यूल्स हमने पढ़ने हैं, किस क्या क्या हमारी स्ट्रेटजीज होंगी, इस बारे में आज मैं आपको मुकम्मल तौर पे गाइड कर दूंगा। कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे लिख भी देता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होना चाहिए। तो चले यहीं पे लिख देते हैं। पहले तो आ जाए हम क्लास डेज पे। ठीक है जी, कि किस किस दिन हमारी क्लास हुआ करेगी। वो होगी जी, सबसे पहले एक आपकी क्लास मंडे, ट्यूसडे। उसके बाद वेंसडे को आपकी कोई क्लास नहीं है। ठीक है, बुध के दिन आपकी क्लास नहीं होगी, आपको छुट्टी होगी। छुट्टी इसलिए होगी कि जो आपने पढ़ा है उसकी कोई असाइनमेंट वगैरह कोई इस तरह की चीज़ आपको दी जाएगी, या आप कम से कम जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको आप एब्जॉर्ब तो कर सकें। थर्सडे और फिर फ्राइडे, ये 4 दिन आपकी क्लास होगी। यार रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, आप लोग बार बार, अगर कोई इस तरह करेगा तो यकीन करें, मैं जो बातें कर रहा होता हूँ वो मेरे दिन से निकल जाती हैं। ठीक है, मैं फिर मजबूरन मुझे उस बंदे को आउट करना पड़ेगा क्लास से। इस तरह नहीं करना आपने। कभी कोई रिकॉर्डिंग का बटन दबा रहे हैं, कभी कोई AI का बटन दबा रहे हैं, इस तरह नहीं करना। बस जो मैं कर रहा हूँ उसको समझे, रिकॉर्डिंग आप सबको मिलेगी, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग आपको मिलनी है। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये 4 दिन आपकी क्लास है, पहली चीज़।
अच्छा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ पहले क्लास में कि ताकि रोज लोग मैसेज करके इधर उधर स्पोर्ट पे या मुझे मैसेज करके ना पूछना शुरू हो जाए किस दिन क्लास है किस दिन नहीं है। ये आपको 4 दिन आपकी क्लास हुआ करेगी। वीकेंड आपको ऑफ होगा, वीकेंड पे आप उसको प्रैक्टिस करें जो आपने सारा दिन पढ़ा होगा। अच्छा, क्लास टाइमिंग मोस्ट प्रोबेबली आपकी पूरे कोर्स में, क्योंकि ये तकरीबन 1.5 माह में लगेगा, 1.5 से 2 माह भी लग सकते हैं, उसकी जो टाइमिंग होगी वो सेम रहेगी। क्योंकि गर्मी के मौसम में हम यानी आमतौर पे होता ही है कि ईशा के बाद हम इसका टाइम रखते हैं पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। तो 9:30 ही आपकी क्लास का टाइम होगा। अब आ जाती है क्लास की रिकॉर्डिंग। क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिला करेगी विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स। यानी आज ये क्लास हमारी खत्म होती है तकरीबन 10:30 बजे, 40-45 मिनट की क्लास होती है। तो उसको अपलोड होने में 24 घंटे लग सकते हैं, तो आपने थोड़ा सा सब्र रखना है। समटाइम्स ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स फ़ौरन से मैसेज करना शुरू करते हैं क्लास के फ़ौरन बाद रिकॉर्डिंग नहीं आई, तो रिकॉर्डिंग ज़ाहिर है पहले कन्वर्ट होगी, फिर डेवलपर को जाएगी, फिर वहाँ से अपलोड होगी, तो टाइम लगता है थोड़ा सा। तो इस चीज़ में आपने थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा जी, आपके क्लास डेज आ गए, आपके क्लास टाइम आ गया। अब आ जाती है अगली चीज़। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपने इस कोर्स में पढ़ना है, अगर आपको उस पर एतमाद बन गया तो आप पास हैं, आप सक्सेसफुल हैं। अगर आपका एतमाद ही ना बना, ठीक है, तो फिर आप एक ड्राइवर के साथ बैठ जाते हैं और वो डर रहा है, उसकी टांगें कांप रही हैं, उसके हाथ कांप रहे हैं ड्राइविंग करते हुए, आप खुद ही उतर जाएंगे। ठीक है कि नहीं भाई, ये इसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ये चीज़ ट्रेडिंग में है कि अगर आपका इस ट्रेडिंग पे कॉन्फिडेंस बन गया, असल सारी चीज़ माइंडसेट की है। स्ट्रेटजीज जो है ना, मैं आपने जो कुछ इस कोर्स में पढ़ना है, दो चार कुछ चीज़ें छोड़ के बाकी सब कुछ यूट्यूब पे हमने पब्लिक कर दिया है। जो चीज़ें पब्लिक नहीं की उसकी आपको वजह बताया तो समटाइम्स वो होता ही है कि जिस तरह एक बीटा वर्जन होता है ना, कि हम कोई नई स्ट्रेटजी, किसी नई स्ट्रेटजी तो नहीं होती, हमारा वॉल्यूम बेस्ड ही चक्कर होता है सारा, सब कुछ हम उसी पे चल लेके चल रहे होते हैं, लेकिन होता है कि हमने कोई चीज़ ऐड कर दी, उसमें कोई कंफर्मेशन कम कर दी, कोई ज़्यादा कर दी, उसको पहले हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं अपने पास। ठीक है, फिर अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, उसका रिजल्ट देख रहे होते हैं। उसके बाद फिर समटाइम्स जब वो लीक हो जाती हैं, चीज़ें निकल पड़ती हैं, फिर हम पब्लिक भी कर देते हैं उसको। तो दो चार चीज़ें छोड़ के बताना मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादातर चीज़ें हमारी यूट्यूब पे पब्लिक है, तो वहां से आपने देखी भी होंगी। अब यहाँ पे आप लोग आए हैं तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि आप लोग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ लोग नए हैं, कुछ को बहुत टाइम हो गया है, कुछ को अभी 2-4 माह हुए हैं। सबसे मैं बात कर रहा हूँ, सब लोग मेरे मुखातिब हैं, मैं सब लोगों से मुखातिब हूँ कि आप लोगों ने, अगर आपका ट्रस्ट बन जाता है, स्ट्रेटजीज तो हर जगह पे पड़ी हुई है, हमारे यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन स्ट्रेटजी देख के ट्रेडिंग नहीं आती। ट्रेडिंग आती है आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा? जो चीज़ स्ट्रेटजी आप पढ़ेंगे उसी को रोज हमारे साथ डिस्कॉर्ड पे और लाइव जूम ट्रेडिंग में देखेंगे। उसमें वो पास भी होगी स्ट्रेटजी, उसमें फेल भी होगी। फेलियर से मुराद ये है कि किसी दिन आपने उसने आपका एक स्टॉप लॉस दे दिया, आपने दोबारा ट्राई की, फिर स्टॉप लॉस हो गया। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, दुनिया की हर स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉसेस आते हैं। लेकिन हमारा जो हाई प्रोबेबिलिटी रेट, जो विन रेट्स ट्रेड्स होती हैं, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप जो बनते हैं हमारे, उनका विन रेट 95%। आप समझ लें कि 5% की गुंजाइश छोड़ी हुई है हमने खुद के, यार फेल होता हो। ठीक है, अभी परसों हमारी जो बैच 39 की क्लास थी, फ्राइडे की, उसमें एक चलती हुई क्लास में, हालांकि उनको भी मैंने भी ट्रेडिंग से मना किया हुआ है कि आप लोग भी एक दफ़ा पूरे रेडी हो जाए, उनको सेंट अकाउंट की इजाज़त है कि छोटे अकाउंट पे वो काम करें। तो चलती क्लास के दौरान उनको एक हमने ट्रेड लगवाई, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप था 5 मिनट का। ठीक है, और उसने 350 पिप्स दिए हैं 5 मिनट के सेटअप ने। उसका स्टॉप लॉस तकरीबन 80 to 90 या 100 पिप्स के दरमियान बन रहा था, यानी 1:2.5 उसने आराम से दिया। लेट नाइट बनने वाला सेटअप और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप था। तो आपको इस तरह के सेटअप भी मिलेंगे, आपको वीक सेटअप्स भी मिलेंगे, आपको ऐसे सेटअप्स भी मिलेंगे जिसमें आप शायद थोड़ा कंफ्यूजन का शिकार हो जाएं कि करें ट्रेड या ना करें। तो हर चीज़ आपको बताएंगे इंशाल्लाह कि किस तरीके से आपने उसको लेके चलना है, किस सेटअप पे ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, किस पे कम ले सकते हैं। समटाइम्स यूट्यूब पे या अक्सर सोशल मीडिया पे कुछ लोग ये इतराज़ करते हैं कि 95% एक्यूरेसी है, तो फिर आपके स्टॉप लॉसेस क्यों हिट हुए हैं इस तरफ इतने। मसलन हम किसी महीने की रिपोर्ट शेयर करते हैं, हम कहते हैं जी हमारी 20 ट्रेड्स हैं, ठीक है, 16 हमारे टीपी हैं या 15 टीपी हैं, 5 स्टॉप लॉस हैं। तो वो ये पूछते हैं कि अगर 5 स्टॉप लॉस, अगर आपका 95% एक्यूरेसी है तो फिर 5 स्टॉप लॉस नहीं होने चाहिए थे, फिर तो एक होना चाहिए था मैक्सिमम। उनकी बात ठीक है, लेकिन वो पूरी बात समझते नहीं है, जो मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, आपको उसका पता होना जरूरी है ताकि आपका ट्रस्ट बन जाए। वो ये है कि हर सेटअप हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं होता। जब हम लाइव पे ट्रेड करते हैं बैठ के जूम पे, हमारी पूरी टीम बैठी होती है, तो समटाइम्स हम लो प्रोबेबिलिटी सेटअप को भी पकड़ लेते हैं, उसका स्टॉप लॉस हो जाता है अक्सर। ठीक है, और कभी कभी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का भी स्टॉप लॉस हो जाता है। तो इसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। 95% विन रेट जो अब आपने पढ़ना है, कल को ये भी आपके जहन में शक ना जाए, आपके जहन में बात ना जाए कि फिर ऐसा क्यों हो रहा है, स्टॉप लॉस आज क्यों 2 हिट हो गए, या हमारा महीने बाद हमारे, अगर हमारे 20 ट्रेड थी तो हमारे 4 स्टॉप लॉस क्यों है, कम क्यों नहीं है, एक क्यों नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि हर दफ़ा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं बनता। समटाइम्स ट्रेड मार्केट रेंज में है, या ऐसा हो गया कि हम 5 बजे आके बैठे, 9-10 बजे तक हमारे मतलब की ट्रेड नहीं बनी, 9 बजे, 9:30 बजे
हमारा एक लो प्रोबेबिलिटी सेटअप बन गया। हमने उसको इसलिए ट्राई कर लिया कि यार आज कोई ट्रेड नहीं की, छोटा सा रिस्क ले लेते हैं। उस पर हमारा रिस्क बहुत कम होता है। उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो जाहिर है वो रिपोर्ट में तो जाएगा। अब हम ये मैनिपुलेशन तो नहीं करेंगे कि हम जो स्टॉप लॉस हो जाए उसको लिखे ही ना, और जो टीपी हो जाए उसको लिखते हैं अपनी रिपोर्ट में। इस तरह नहीं होता। स्टॉप लॉस को भी हम लिखते हैं, वो काउंट स्टॉप लॉस ही होता है, लेकिन वो बहुत कम रिस्क वाली ट्रेड होती है और उसकी प्रोबेबिलिटी भी लो होती है। तो इस चीज़ पे आपने ट्रस्ट बना के रखना है कि जो 95% आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, ये कागजी बात नहीं है, ये कोई ऐसी हवाई बात नहीं है। ठीक है, ये पत्थर पे लकीर है। इंशाल्लाह जब आप इसको देखेंगे, जो सेटअप आपको पढ़ाएंगे हाई प्रोबेबिलिटी, आप उनको देख लेंगे तो आपका खुद यकीन बनेगा। हाँ, बाकी रह गई डिस्कॉर्ड की और इसकी एक्सेस के बारे में आपको बताया कि जितना वेट करेंगे उतना इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। अच्छा, अब आप इस कोर्स में हमने पढ़ना क्या है, थोड़ी सी मैंने तमहीद, एक तो लंबी भी हो गई है फर्स्ट टाइम, ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बन जाए इस कोर्स पे। ये ज़रूरी है। आपको खुद पे यकीन नहीं होगा तो फिर आप काम भी नहीं कर सकेंगे। दूसरा मुझे ये भी था कि जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं तब तक वो भी ज्वाइन कर लें, हमारे ऑफिशियल जो उसका स्टार्ट है स्लाइड्स का उससे पहले पहले। अच्छा जी, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स, ये मैंने टाइमिंग यहाँ पे लिख दी है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। लेकिन ये जो स्लाइड्स होती हैं, इसकी बजाय मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल सादा अल्फाज में देसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँ, ताकि आपको हर चीज़ ज़बरदस्त तरीके से समझ आ जाए। 4 से 6 चीज़ें हमने पढ़नी है टोटल। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट है क्या इस कोर्स में। ये जो अभी लोग आप लोग बैठे हुए हैं लाइव, इस बैच में हर तरह के लोग हैं। जैसे मैंने पहले बात की, ऐसे लोग भी हैं जो फर्स्ट टाइम कोई कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि आप लोग लकी हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को इधर उधर टकरे नहीं मारनी पड़ेंगी, इधर उधर फिरना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप प्रॉफिट टेकिंग पे जाएंगे। दूसरे लोग वो हैं जिनको 2 4 6 माह हो गए हैं, जो थोड़ा सा एनालिसिस कर चुके हैं, मार्केट का देख चुके हैं क्या क्या चल रहा है। उसके बाद फिर वो लोग भी आ जाते हैं जो को काफ़ी एक्सपीरियंस है। हमारे साथ पिछले बैचेस में ऐसे लोग भी हैं जो 2002 से ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, जब मैं पढ़ रहा था शायद, तो तब से भी लोग ट्रेड कर रहे हैं अभी तक, अब हमारे कोर्स में एनरोल हुए हैं और प्रॉफिट में, अल्लाह का शुक्र है। तो आप लोग भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। होगा क्या, किस तरीके से हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अगर तो आपने इसको करना है बहुत ज़्यादा फैंसी, ठीक है, और रंग बिरंगी चीज़ें लगानी है इसमें, तो वो भी हम लगाने को तैयार हैं। 1 1.5 महीने की जगह 2 माह लग जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा हमें। लेकिन आपके लिए चीज़ें हो जाएंगी ओवरबर्डन। ठीक है, ज़्यादा आप पे वजन पड़ जाएगा चीज़ों का। तो इस कोर्स में इतनी सालों की मेहनत के बाद और इतनी टीम के काम के बाद हमने वो चीज़ें रखी हैं कि जो आपके लिए ट्रेडिंग के लिए फ़ायदा मंद है, और जो चीज़ें छोड़ दी हैं जो हमने नहीं पढ़ानी है आपको। ठीक है, वो चीज़ें हैं जो आप पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा एक बर्डन डाल देंगी, जो आपके काम नहीं आनी आगे चल के। ठीक है, तो इसको हमने बिल्कुल फैंसी नहीं रखा, इसको बिल्कुल सादा सा रखा हुआ है हमने। अच्छा, हम एक तो कॉन्सेप्ट समझेंगे कि मार्केट है क्या, ठीक है, नए लोगों के लिए। और स्टार्ट हम कहाँ से लेंगे, ट्रेडिंग व्यू से, कि ट्रेडिंग व्यू क्या चीज़ है, MT5 क्या चीज़ है। बस सिर्फ एक ओवरव्यू देंगे कि वो चीज़ें कैसे काम करती हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे स्ट्रक्चर पे। मेन जो चीज़ हमने पढ़नी है वो मार्केट स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस पे भी हम डिटेल से बात करते हैं आगे चल के। दूसरे मॉड्यूल में हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, SMC, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। डेवलप ट्रेड मैनेजमेंट स्किल्स एंड इमोशनल कंट्रोल। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट फेज़ है ना इस पूरे कोर्स का, सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ ये होता है, ये। ठीक है जी, ये आपको यूट्यूब पे 1000 जगह मिल जाएगा, ये आपको 2000 जगह मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि इस पे लोग तवज्जो नहीं देते, लोग जाते हैं स्ट्रेटजी के पीछे। मांगने वाला भी ये नहीं मांगता कि मुझे ये चाहिए, वो भी स्ट्रेटजी मांगता है हमेशा। आप देखें यूट्यूब पे लाइन लगी होती है स्ट्रेटजी के लिए, कोई एक शख्स भी डिसिप्लिन नहीं मांगता। तो आप लोगों को डिसिप्लिन मांगना है पहले, तो सीखना है डिसिप्लिन। उसके बाद जो आखिरी चीज़ है वो ये है जी, ज्वाइन अ स्पोर्टिव ट्रेडिंग कम्युनिटी विद लाइव सेशंस। ये चीज़ वो है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो चीज़ है जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको सोशल मीडिया पे बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हुए नजर आएंगे, और ये वो चीज़ है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, आपके लिए बैच नंबर 40 के लिए एक चीज़ हम बिल्कुल ख़त्म करने वाले हैं। मैं 2 3 दफ़ा टीम से बात कर चुका हूँ, क्योंकि हमारे पास भी अब रश बढ़ता जा रहा है। वो ये है कि लाइव ट्रेडिंग जो है इसको, अब तक जितने भी बैच चले हैं 39, आप बैच नंबर 40 हैं। बैच नंबर 40 में जितने लोग आ चुके हैं, आप सबसे ये प्रॉमिस है कि हमारी आइंदा की हर अपडेट, हर स्ट्रेटजी, आइंदा का हर कोर्स, यानी जो भी चीज़ें हम आगे जाके अपडेट करते जाएंगे वो आपके लिए फ्री है। लाइव ट्रेडिंग आपके लिए फ्री है, कम्प्लीमेंट्री एक्सेस है, ये बात याद रखनी है। कुछ लोग जो हैं, सब ऐसे नहीं होते, लेकिन कोई एक आधा ऐसे एक बड़े बैच में से निकल आता है वो क्या कहते हैं जी, आगे चल के ना फॉर ग्रांटेड जैसे एक बंदा ले लेता है कि जी हमने तो पैसे दिए थे, ट्रेड कहाँ लगवाइए आज। तो कोई बिल्कुल ऐसा चक्कर नहीं है, कोई सिग्नल ग्रुप नहीं है वहाँ पे, कोई आपसे इस चीज़ के पैसे नहीं ले रहे हम। पैसे ले रहे हैं इस कोर्स के, जो आप ये कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो ये चीज़ है असल, मैं कहता हूँ कोर्स ये है। असल कोर्स आपका यहाँ पे जाके होगा, जब आपने जो कुछ पढ़ा होगा ना। फिर टेस्ट होता है मेरा भी और आपका भी। टेस्ट इस तरीके से होता है कि आपने 10 स्ट्रेटेजीज आपको पढ़ा रही, फॉर एग्जाम्पल,
अब वो स्ट्रेटजीज काम करती हैं कि नहीं करती, एक तो आप उसको बैक टेस्ट कर लेंगे। दूसरा तरीका ये है कि जब लाइव बैठेंगे, मैं भी, आप भी, हमारी टीम भी, तो मार्केट इस तरीके से चल रही है। अब ये आगे सारा कुछ जो है ना, ये किसी ने भी नहीं देखा हुआ, दुनिया में किसी ने नहीं देखा कि आगे क्या होने लगा है। तो यहाँ पे जब हम अपने स्ट्रेटजीज को टेस्ट करेंगे ना, तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ठीक है, कि जो चीज़ें आपने पढ़ी थी, जिस पे मेहनत की थी, जिस पर टाइम और पैसा लगाया था, वो किस हद तक काम कर रही है, किस हद तक काम नहीं कर रही। तो ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ये असल आपका जो फायदा है, जो असल आपका जूस है, वो ये है सब इस कोर्स का। इसमें आपने सिर्फ एक काम करना होता है, वैसे तो आपको दोबारा गाइडलाइंस मिल जाएंगी उसकी। यहाँ पे करने का काम ये होता है कि आपने बिल्कुल भी, देखें कुछ लोग ना बदतमीजी की तरफ, कुछ लोग नहीं, किसी एक की बात कर रहा हूँ, आज तक शायद मेरा ख्याल है 2 लोगों को ब्लॉक किया होगा। यानी स्किल सेंट्रिक बनने के बाद, अब 1.5 साल हो गया लगभग, सिर्फ 2 लोग ब्लॉक हुए हैं। हम बिल्कुल भी शक में नहीं होते किसी को ब्लॉक करें, किसी को आउट करें, बिल्कुल भी नहीं। सब लोग एक उम्मीद लेके आते हैं और हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उनको हो सके। स्टॉप लॉस हो गया, टीपी हो गया, ये चीज़ मैटर नहीं करती। मैटर ये करती है कि उसने लर्निंग कितनी की है, और एट द एंड महीने बाद उसको पैसे कितने बच रहे हैं, प्रॉफिट अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये 2 चीज़ें हमारा मकसद है। तो इसमें जाके आपने बिल्कुल एहतियात से, तमीज से सबके साथ रहना, और बहुत कोऑपरेटिव टीम है, आपको नहीं मिलेगी ऐसी टीम जो आगे ट्रेडिंग करवा रही है इंशाल्लाह। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। लोग, एक बात आपको और बताऊं, आप में से यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मेजोरिटी ऐसी होगी जिन्होंने हमारा लीग कोर्स देखा हुआ है। ठीक है, मुझे अगर 10 लोग मिलते हैं ना, बिल मुशफ़ा मिलते हैं, आमने सामने मिलते हैं, तो उनमें से 8 ने हमारा कोर्स, लीग कोर्स किया हुआ होता है। किसी वेबसाइट से लिया, किसी ने 250 का, किसी ने 400 का, किसी ने 200 का। कोर्स अच्छा होता है, लेकिन वो फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे होते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उनके पास कोई स्पोर्टिव ट्रेडिंग कम्युनिटी नहीं है, लाइव सेशंस नहीं है। एक चीज़ आ तो गई है, उसको इम्प्लीमेंट करने का हौसला नहीं हो रहा। तो ये 2 चीज़ें जो है ना, ये सिर्फ लाइव ट्रेडिंग में ही मिलती हैं। तो इसकी आपने कदर करनी है, इसकी आपके लिए फ्री रहे और इंशाल्लाह फ्री रहेगा। ठीक है जी, बाकी जो ये चीज़ें हैं, ये तो स्ट्रेटजीज हैं, ये आपको हर जगह मिल जाएंगी। यहाँ भी हम अच्छे तरीके से इंशाल्लाह पढ़ेंगे इनको। लाइव ट्रेडिंग में मैं आपको एक और बात बताऊं, ऐसे ऐसे लोग, यकीन करें मेरा, कि जो लोग 15 15 20 20 साल से प्रॉफिट में नहीं थे, बहुत इतना कुछ आता है जिनका मैंने नाम नहीं सुना होता। यकीन करें, वो कहते हैं कि जी मैंने 2008 में ये चीज़ पढ़ी थी, मुझे उसका नाम भी नहीं पता होता समटाइम्स कि क्या पढ़ा था क्या। और वो कहते हैं कि जी बस मसला ये, पढ़ बहुत कुछ लिया है, लेकिन काम एक चीज़ पे भी नहीं कर पा रहे। तो इस चीज़ के लिए ही आप इधर आए हैं इंशाल्लाह, और आपका भी मसला हल हो जाएगा। अच्छा जी, आगे जी, के मॉड्यूल ओवरव्यू। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, मार्केट फाउंडेशन है, इसमें हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे। कोर्स ओवरव्यू वो तो मैंने आपको चले एक हिसाब से दे दिया, ये दे रहा हूँ साथ साथ। ट्रेडिंग टूल्स क्या होते हैं, अब नए बंदे को नहीं पता, जो लोग आप में से काम कर रहे हैं आप तो फेमिलियर होते हैं। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, MT4 MT5 क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, ट्रेडिंग व्यू किस लिए यूज़ होता है, ये सब चीज़ें हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद इन चीज़ों पे आ जाएंगे, यहाँ से हमारा मेन कॉन्सेप्ट शुरू होगा, मेन काम हमारा शुरू हो जाएगा कि आपने, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से, अल्लाह का शुक्र है कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग में हूँ। यानी मेरा महीना, हफ्ता, बल्कि दिन शायद होते हो, मेरा हफ्ता कभी लॉस में नहीं गया, महीना कभी लॉस में नहीं गया। उसकी सिर्फ एक वजह है, मैं आपको पहले दिन ही सबसे बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ, और वो ये है कि मैं ट्रेंड का ख्याल रखता हूँ बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं। स्टॉप लॉस भी बड़े कर लेता हूँ, छोटे भी कर लेता हूँ। बड़े छोटे करने से मुराद ये नहीं कि स्टॉप लॉस हिट करने आ रही है, मैंने नीचे कर लिया, फिर हिट करने आ रही है, फिर नीचे कर लिया, ये काम नहीं। यानी बड़े स्टॉप लॉस से भी काम कर लेते हैं, छोटे से भी काम करते हैं, लेकिन अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जाते। जाते हैं तो स्कैल्पिंग के लिए चले जाते हैं, या 1000 दफ़ा 100 दफ़ा सोच के जाते हैं। तो अगर आप ये एक ट्रिक पहले दिन पकड़ लेंगे, इंशाल्लाह आप लोग सक्सेसफुल रहेंगे। सिर्फ छोटा सा सीक्रेट है ये, आपने ट्रेंड का ख्याल रखना है। आप देखें एक दरिया बह रहा है ना, तो जिस साइड पे दरिया बह रहा है, उस साइड पे आप घंटों के हिसाब से स्विमिंग कर सकते हैं। तो वो फ्लो में है ना, आपका जोर कम लग रहा है, ठीक है, वो आपको बहा के लेके जा रहा है पानी। अगेंस्ट द वाटर, अगेंस्ट द फ्लो जाने की कोशिश करें, फिर देख लें कितनी देर में आप 5 मिनट नहीं गुजार सकते। बिल्कुल इसी तरीके से जो फ्लो है वो मार्केट का काम करता है। जिस साइड पे मार्केट का फ्लो है, अगर वो बुलिश है, तो अगर आप बार बार सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, हमारे इस पूरे एरिया में, एक मैं कहता हूँ एक बीमारी है। ठीक है, ये नुक्स, ये बीमारी है। बीमारी ये है कि प्राइस मोमेंटम से बुलिश है, बहुत ऊपर जा रही है, और हमारा दिल क्या करता है, टॉप से पकड़ लें, फिर कहते हैं हमने बालों से पकड़ ली है, ट्रेड सर से पकड़ लिया, यहाँ से हम रिवर्सल पकड़ लें। आप एक दफ़ा पकड़ लेंगे, 2 दफ़ा पकड़ लेंगे ये, वरना इतना बुरा आपको ट्रेंड उखाड़ के लेके जाएगा कि आपको जगह दोबारा मिलेगी नहीं वो वाली। इस तरीके से मार्केट गिर रही है, तेजी से गिर रही है, यहाँ से रिवर्सल पकड़ने की कोशिश करेंगे, फिर यहाँ से पकड़ने की, इवेंचुअली वो अकाउंट वॉश हो जाएगा, चीज़ें खत्म हो जाएंगी। बजाय इसके ये हरकत करने के, अगर इंसान इस फ्लो में रहे और
डाउन मार्केट में, गिरती हुई मार्केट में इस फ्लो में रहे तो कितनी आसान है ट्रेडिंग करनी। तो इतनी सी बस एक छोटा सा चेंज लाना है आपके जहन में। जिन लोगों ने इससे पहले ट्रेडिंग नहीं की, पहली दफ़ा कोर्स कर रहे हैं, आपके लिए आसान है। ठीक है, आपके लिए चीज़ें आसान है। एक वाइट बोर्ड है जिसपे मैंने जो चाहूंगा मैं लिख दूंगा, और इंशाल्लाह अच्छी चीज़ लिखूंगा और आप उससे फ़ायदा उठाएंगे। जो लोग पहले कई दफ़ा कोर्सेज कर चुके हैं, एक जगह से, दूसरी जगह से, तीसरी जगह से, उसके बाद यूट्यूब, और फिर बुक्स, और फिर चार्ट पैटर्न्स, और पता नहीं क्या क्या, आपके लिए मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है इन द सेंस कि आपको वो चीज़ें तंग करेंगी भी। तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, खासतौर पे वो लोग जो पहले से ट्रेड कर रहे हैं सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि पिछली सब जो चीज़ें हैं ना, समझे खुरच के सफाई करनी है पहले एक दफ़ा, उसके ऊपर फिर नई चीज़ें ओवरराइट होंगी। तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। उसके बाद प्राइस एक्शन, असल हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ठीक है जी। उसमें तो थोड़ा बहुत हम चलें स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, या ये बारे इस बारे में पढ़ेंगे कि ट्रेंड क्या होता है, जिसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल्स दिए हैं। उसके बाद प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन आपने सबने नाम सुना होगा जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, कि जी हम प्राइस एक्शन पे काम करते हैं। प्राइस एक्शन जो है ना, वो समझ लें कि एक बेस है। ठीक है, एक बुनियादी चीज़ है। जैसे आप, पानी एक बुनियादी चीज़ है। ठीक है, पानी से आप शरबत भी बना लेंगे, पानी से आप पेप्सी भी बना लेंगे, पानी से और भी कोई चाय भी बन जाएगी। ठीक है, बहुत सी चीज़ें बन जाती हैं। तो आप समझ लें कि ये प्राइस एक्शन जो है वो ट्रेडिंग का पानी है। इसमें अब आप जो चीज़ मिक्स करते जाएंगे वैसा टेस्ट आता जाएगा, वैसी चीज़ आपकी बनती जाएगी। इसका पता होना, इसका होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। लोग आमतौर पे क्या करते हैं कि सिर्फ एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी दे देते हैं। अगर आपको बिल्कुल उसकी बेस का नहीं पता ना, कि स्ट्रेटजी बन कैसे रही है, काम कैसे कर रही है, कुछ अर्सा वो चलेगा, ठीक चलेगा, लेकिन उसके बाद फिर वो मार खाना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि सपोर्ट रेजिस्टेंस का ना लोग मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं कि जी ये तो पुरानी चीज़ है, ये तो बिल्कुल ओल्ड स्कूल है, ये वो। तो ओल्ड स्कूल से ही सब एडवांस चीज़ें आई है ना। तो ये स्पोर्ट रेजिस्टेंस का, अच्छी स्पोर्ट रेजिस्टेंस का कौन सी स्ट्रांग है, कौन सी वीक है, इसका पता होना जरूरी है। हम इस पे काम नहीं करेंगे। ठीक है, काम हम अपनी स्ट्रेटजी पे करेंगे, वॉल्यूम बेस्ड स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, लेकिन इसका पता होना अच्छे तरीके से बहुत जरूरी है। वाइक ऑफ ट्रेंड लाइंस, ट्रेंड लाइंस आपने शायद पढ़ी होंगी। वाइक ऑफ ट्रेंड लाइंस आपके लिए नया कॉन्सेप्ट हो सकता है जिन लोगों ने नहीं पढ़ा पहले। और ये वो ट्रेंड लाइंस हैं जो आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड्स भी देती हैं, और आपको ट्रेड का टारगेट भी बताती हैं। ठीक है, कि किस जगह से आपने एंट्री लेनी है और कहाँ पे आपने आउट होना है। किस जगह पे आपने आउट, वो ट्रेंड लाइन आपको बता रही होगी कि यहाँ पे आप आउट हो जाए। तो ये इंशाल्लाह, ये हमने कुछ अर्से के लिए इसको स्किप किया था बीच में से, क्योंकि ट्रेंड लाइंस को हमने कुछ टाइम के लिए छोड़ा था बीच में। लेकिन अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, चलें ये भी आपको बता देता हूँ। हम इसलिए छोड़ते थे कि हम, फॉर एग्जाम्पल, जो लोग जानते हैं आपको समझा देता हूँ। अब प्राइस ये इस जगह पे है, यहाँ से हमें कोई एंट्री मिल जाती है इस जगह से। ठीक है, तो हमें अपने टारगेट का पता होता था कि जी ये इसका स्ट्रक्चर टारगेट है, स्ट्रक्चर लेवल है। हम अगर यहाँ सेंटर हो रहे हैं तो हमारा मिनिमम टारगेट ये है। उसके बाद प्राइस इसको कंटिन्यू करे या ना करे वो अलग बात है, लेकिन ये हमारा टारगेट है। अब इसको मार्केट से स्किप करने की वजह क्या थी, यानी अपने कोर्स से इसको हटाने की वजह क्या थी। उसकी वजह ये थी कि हम टारगेट निकालते थे इस तरीके से, हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही थी इसकी। हमने कहा ये एक एक्स्ट्रा बर्डन है, इसको साइड पे कर देते हैं। अब मसला ये हुआ कि पिछले दिनों आपने देखा कि गोल्ड ने पिछले कुछ माह में हाई पे हाई लगाया। पहले होता था कि गोल्ड एक हाई लगाता था, उसके बाद 6 6 महीने, साल साल मार्केट नीचे रहती थी। ठीक है, उसको टच करती थी, फिर तेजी से ड्रॉप आता था, फिर टच करती थी, तेजी से ड्रॉप आता था। तो हाई टूटने का नाम नहीं लेते थे। पिछले दिनों हालात ऐसे चले हैं, ये यूक्रेन रशिया वार खासतौर पर जब से स्टार्ट हुई, उसके बाद फिर ये इसराइल वाला मामला हुआ, फिर टैरिफ वार आ गई, अमेरिका में इलेक्शन हुए। तो पिछले कुछ माह में हो ये रहा है कि मुसलसल प्राइस एक नया हाई लगाती है, फिर एक नया हाई लगाती है, और बहुत जल्दी जल्दी टारगेट टूटते हैं। अब हमें मसला ये आने लग गया कि पहले तो हमारे पास स्ट्रक्चर हाइज होते थे, हम इन जगहों पे जाके ट्रेड लेके इस जगह पे टारगेट लिया, आउट हो गए। ऐसी सूरत हाल में अब जब हर चीज़ आप समझे खला में चल रही है, प्राइसेस हवा में चल रही हैं, तो अब हमें पता नहीं चलता था कि अब टारगेट्स क्या निकालते थे हम। टारगेट्स फिर भी फिबोनाची के जरिए भी निकल आते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं निकालने के। लेकिन इसमें जब ट्रेंड लाइंस का हमने इस्तेमाल करके देखा, तो वो हमें टारगेट बहुत एक्यूरेट किस्म के मिलना शुरू हो गया कि ये हमारा टारगेट है। ठीक है, इसलिए हमने इसको दोबारा ऐड कर दिया कोर्स में कि ये अच्छी चीज़ है, इसको अब हम फायदा उठा रहे हैं इससे, तो इसको हम ऐड कर देते हैं। उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। ये पैटर्न इसलिए बताए जाएंगे आपको ताकि थोड़ा सा एक आपको एक आइडिया हो जाए। हम इन पैटर्न्स पे हम काम नहीं करते। मसलन आपने मॉर्निंग स्टार का नाम सुना होगा, इवनिंग स्टार का सुना होगा। उस तरह के पैटर्न्स हमारी ट्रेडिंग में भी हैं, हम उनको देखते हैं, लेकिन हम साथ वॉल्यूम को ऐड करते हैं। तो एक हल्की सी एक क्लास, छोटी सी एक क्लास आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में भी हम दे देंगे, जो इंपॉर्टेंट है, जो चलते हैं, जिनको हम समटाइम्स देखते रहते हैं साथ साथ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स, अभी आपको बताया कि हम टारगेट निकालने के लिए फिबोनाची का इस्तेमाल भी करते रहे हैं बीच में, अभी भी करते हैं। और फिबोनाची आपको ट्रेड भी देती है। आपके जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं उनको बनाने में फिबोनाची का बड़ा एक अहम किरदार होता है।
तो उसको भी इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। कोसीमोडो पैटर्न, स्ट्रक्चर के जो पैटर्न्स होते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा कि जी ये फ्लैग बन रहा है, ठीक है, या किसी ने सुना होगा कि जी ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है, सुनते हैं ना इस तरह के पैटर्न्स आप। तो उसमें एक ही पैटर्न आपको पढ़ाएंगे हम, वो है कोसीमोडो पैटर्न। ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी वाला पैटर्न है, और इसमें आमतौर पे आपको एक अच्छी ट्रेड ट्रेड नहीं मिलती इनसे, पैटर्न से ट्रेड नहीं मिलती। हमने ट्रेड करनी होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, आज हम एंटर हुए, एक घंटे बाद हमारा टीपी हो गया, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, नेक्स्ट डे, उससे अगले दिन, इससे ज़्यादा लंबा तो नहीं करते हम ट्रेड को। तो ये जो चीज़ें होती है ना, कॉसीमोटो पैटर्न्स हो गए, हेड एंड शोल्डर्स हो गए, ये बड़े टाइम फ्रेम में काम करती हैं, 4 आवर में, डेली में। और ये आमतौर पे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह या ऐसी चीज़ों के लिए, ये करेंसी पेयर्स के लिए अच्छा काम करते हैं। हम कॉसीमोटो पैटर्न सिर्फ इसलिए पढ़ेंगे कि मुमकिन आप लोग भी करेंसी पे काम करना चाहें कल को, उसके लिए आपको कोई अच्छे रिवर्सल पैटर्न्स आपको पता चल जाए कि हाँ अब रिवर्सल आ गया, या एक डीप रिट्रेसमेंट आने वाली है, तो उसके लिए कॉसीमोडो एक अच्छी चीज़ है। इंशाल्लाह इसको हम पढ़ेंगे डिटेल से। उसके बाद है जी आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, एक बात मेरी आप याद कर लें आप। हमने अपना जो ये कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, आपको 4 चीज़ें चाहिए, लेकिन आपको ट्रेड करने के लिए 4 चीज़ें चाहिए टोटल। ये बात आपने बहुत ध्यान से सुननी है, इससे आपको कोर्स का आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रेंड का, कि जी सबसे पहली जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है वो ट्रेंड ज़रूरी है। आपने एक फिक्रा सुना होगा, सबने पढ़ा होगा, मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा, बल्कि मैं भी लिख देता हूँ, क्योंकि इसके बगैर ट्रेडिंग नहीं है। और नहीं योर, और तो है ही। ठीक है जी, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ये अब आपने 10 जगह सुनी होगी, और बस जैसे एक कान से सुन के बंदा निकाल देता है, दूसरे कान से, सफाई निस्फ अमाना है, ठीक है। हम भी एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, लोग नई सफाई का ख्याल रखते हैं, पढ़ते रोज है। इसी तरीके से ट्रेंड, यहाँ पे भी सफाई जो है वो ट्रेंड है ट्रेडिंग में। ट्रेंड का लोग ख्याल नहीं रखते, और फिर लॉस पे लॉस करवाते रहते हैं। हालांकि एक छोटी सी लाइन अगर आप याद कर लें, तो आपकी ट्रेडिंग यहीं से ठीक हो जाएगी। सबसे पहले हमें ट्रेंड चाहिए। ट्रेंड क्यों चाहिए, कि जिस साइड का ट्रेंड है उस साइड पे हमने ट्रेड करनी है। तो ये आपका मॉड्यूल 1, जिसमें आपने प्राइस एक्शन पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, ये आपका वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि ट्रेंड आपका बुलिश है, आपने गोल्ड में बायर रहना है, बाहर नहीं रहना, बायर रहना है। ठीक है, आपने खरीदार बन के रहना है गोल्ड मार्केट में, क्योंकि गोल्ड मार्केट मुस्तकिल बुलिश है। पहली चीज़ तो कंफर्म होगी। दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ ये होगी कि अब अगर हमने गोल्ड में बायर रहना है, हमने बाय करना है गोल्ड को, तो कहाँ से करना है, मतलब यहाँ से करना है या यहाँ से करना है। ठीक है, मैं जो अक्सर एग्जांपल देता हूँ वो ये है कि एक होता है ट्रेंड, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, एक होती है इसकी भेड़ चाल। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल भी सुन लें। पाकिस्तान में 2012-13 इसमें आपने देखा होगा कि सीएनजी स्टेशन पे लाइन लगी होती थी। ठीक है, अब देखें सीएनजी स्टेशन पे कौन जाता है। उन लोगों ने, जब ट्रेंड था ना, तो जो लोग ट्रेंड में शामिल हुए उन्होंने पैसा कमाया, और जो बाद में भेड़ चाल का शिकार हो गए कि हम भी बना लेते हैं, हम भी बना लेते हैं, हमारे पास भी जगह है, हम भी बना लेते हैं, उन्होंने नुकसान कर लिया अपना। इसी तरीके से बहुत सारे कारोबार आपकी नज़र में होंगे कि जब वो स्टार्ट होते हैं उनका टाइम अच्छा होता है या वो ट्रेंडिंग होते हैं, उस वक्त जो लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा बना जाते हैं। और जो लोग उनको देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि हाँ हाँ अच्छा काम है, अच्छा काम है, हम भी करेंगे, और फिर कर लेते हैं, वो भेड़ चाल का शिकार हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं ना वो। तो आपने लेट नहीं होना, आपने ट्रेंड में शामिल होना है। तो ट्रेंड में शामिल होने के लिए कौन सी जगह अच्छी है, कौन सी प्राइस अच्छी है, उसके लिए आपको चाहिए लेवल मार्किंग। आपको लेवल का पता होना चाहिए कि किस लेवल से आपने प्राइस में एंटर होना है, आपने मार्केट पे किस लेवल पे एंटर होना है। उस लेवल मार्किंग के लिए आपको ये स्मार्ट मनी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत अच्छी जगह फराहम करेंगे, बहुत अच्छे लेवल्स बताएंगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम ऑर्डर ब्लॉक्स पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू स्मार्ट मनी एंड इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर। इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर क्या होता है, इंस्टीट्यूट्स कैसे ट्रेड करते हैं, उनके फुटप्रिंट्स को हम कैसे पढ़ेंगे। ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, उसको कैसे पहचानते हैं, वो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। आप यूट्यूब पे चले जाएं, ऑर्डर ब्लॉक की तारीफ पढ़ें, हर बंदा आपको आधी तारीफ बताएगा उसकी। पूरा बताएंगे नहीं, वो बताएंगे ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है जी। अब वाटर ब्लॉक वैलिड भी है कि नहीं, वो काम भी करेगा या नहीं, ये कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक है, इस बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है। हमारे यहाँ मसला ये है, ये मार्केट ऊपर जा रही है, ट्रेंड बुलिश है, बस यहाँ से 2 कैंडल्स को सेल की बनने की देर है, शोर पड़ जाता है, सेल का ट्रेंड आ गया जी। ठीक है, हमारे अभी भी हमारे स्टूडेंट्स ऐसा कर जाते हैं समटाइम, जिन्होंने सही तरीके से नहीं क्लासेस ली होती है, पढ़ा नहीं होता। तो फिर उनको समझाना पड़ता है बार बार कि ये नीचे आती मार्केट का मतलब सेल होना नहीं होता, या चेंज ऑफ करेक्टर, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ये पूरा एक प्रोसेस है, पूरा एक प्रोसेस है। उसके बाद ये सारा काम होगा। मैं आपको जैसे पानी की मिसाल दी थी, पानी में चीनी डाल के आपका मिल्क शेक बन गया, इससे तो नहीं होगा ना। पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, हर चीज़ जिस चीज़ का आप बना रहे हैं, फ्रूट डालना पड़ेगा उसको, करना पड़ेगा सारा।
उसके बाद वो मुकम्मल होगा। तो यहाँ पे भी आपका जब ट्रेंड शिफ्ट होता है तो उसको पूरा प्रोसेस एक फॉलो होता है, वो उसकी पूरी पहचान पूरा तरीकाकार यहाँ पे हम पढ़ेंगे। उसके बाद इम्बैलेंसेस क्या होते हैं, एफईजी क्या होता है, बैलेंस प्राइस रेंजेस क्या होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें आपके लिए क्यों पढ़ना ज़रूरी है, ये छोटी सी हैं, तीन चार चीज़ें हैं क्यों पढ़ना ज़रूरी है। ताकि आपको ट्रेंड में लेवल का पता चल जाए। ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड है, कोई भी चीज़ अलग से नहीं हम पढ़ रहे। स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था ट्रेंड के लिए, ट्रेंड के बाद नेक्स्ट चीज़ हमें चाहिए कि इस ट्रेंड में शामिल कैसे होना है, उसके लिए हम आएंगे लेवल मार्किंग पे। अब लेवल मार्क आपको पता चल गया जी, ये लेवल है या ये लेवल है, यहाँ से आपको ट्रेड में एंटर होना है या यहाँ से एंटर होना है, दो जगह आपको बता दी। यहाँ से आपको ट्रेंड ट्रेड मिल सकती है इस जगह से, और या फिर यहाँ से। एक लेवल ये है, दूसरा लेवल ये है, दो लेवल है। चले लेवल्स तो आपने मार्क कर लिए, यहाँ पे भी आप चेक कर लेंगे, यहाँ भी चेक कर लेंगे, लेवल लग गए। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है एंट्री कैंडल। कंफर्मेशन भी नहीं, किस कैंडल पे आपने एंटर होना है आप। ठीक है, चलिए कंफर्मेशन भी कह लें। कंफर्मेशन, कंफर्मेशन क्या है, एंट्री कैंडल या एंट्री कंफर्मेशन का मतलब ये है कि प्राइस अब यहाँ पे आ तो गई, ये दो जगह आपने मार्क की है, प्राइस आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, ये रिट्रेसमेंट्स लेती हुई छोटी छोटी यहाँ पे प्राइस आ जाती है। तो यहाँ पे कौन सी कंफर्मेशन हो तो हम एंटर होंगे, कौन सी कंफर्मेशन होगी तो, या कौन सी कंफर्मेशन नहीं होगी तो हम एंटर नहीं होंगे। ठीक है, फिर प्राइसेस यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं देती, प्राइस नीचे आ जाती है। वीएसए का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि आप अगर यहाँ पे ट्रेड नहीं बनी ना तो यहाँ पे कुछ साइन ही नहीं आएगा। वीएसए यहाँ पे साइन बनाएगा ही नहीं। ठीक है, हाँ वीक साइन बना सकता है। वीक साइन का मतलब ये होगा कि अब वो ट्रेड चल भी सकती है और मुमकिन है ना भी चले। तो वीक साइन को ट्रेड करने का भी एक तरीका होता है कि आप रिस्क कम रख के इसको ट्रेड कर लें। अब ये मैं बात आपको शुरू में बता रहा था कि अगर हमारे 16 में यानी 20 में से हमारे 16 टीपीयू में चार स्टॉप लॉसेस हो गए हैं, तो उन चार में से दो तीन ट्रेड्स ऐसी भी होती हैं कि हमें किसी वीक कंफर्मेशन को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। आप चाहें हम बता देते हैं कि ये वीक सेटअप है, चाहे तो ट्रेड करें बिल्कुल लो रिस्क के साथ, चाहे तो छोड़ दें, मेन अपने पॉइंट का मेन कंफर्मेशन का वेट कर लें। तो कुछ लोग छोड़ देते हैं, जो ट्रेड करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। मैं समटाइम्स ट्रेड करता हूँ, मैं बता देता हूँ कि मैं भी एंटर हो गया हूँ। जब मैं खुद ट्रेड नहीं करता मैं बताता हूँ कि मैं भी, हम या हमारे टीम के लोग वो बता देते हैं कि हम ट्रेड कर रहे हैं खुद या नहीं कर रहे। अच्छा, अब यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिलती है, आप यहाँ से एंटर हो जाएं। नहीं मिलती, नीचे वाले लेवल का वेट कर लें, यहाँ से कंफर्मेशन मिलती है, यहाँ से एंटर हो जाएं, यहाँ से भी नहीं मिलती और आने दें नीचे। कम से कम आप लॉस तो नहीं कर रहे ना, ट्रेड आपको यहाँ से नहीं मिल रही, यहाँ से नहीं मिल रही, लेकिन लॉस तो नहीं किया आपने एक रुपए का भी। जब आपको ट्रेड का साइन मिल जाएगा इसी पूरे अप ट्रेंड में आपको साइन मिल गया कि इस कैंडल से बाइंग स्टार्ट है, वहां से आप बाइंग करना शुरू कर देंगे, उधर से आप बायर होंगे। ठीक है जी, तो वो चीज़ क्या है, वो हमारा मॉड्यूल नंबर 3 और वो वीएस से पढ़ेंगे आप। इस तरीके से ये चीज़ें इंटरलिंक्ड है, मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूँ कि पहले आपको ट्रेंड का पता चला, फिर आपने लेवल मार्क कर लिया कि यहाँ से एंटर होना है, उसके बाद तीसरी चीज़ आ जाती है कि लेवल तो पता चल गया। लेवल तो इसकी एग्जांपल एक मैं आप इसलिए कहता हूँ कि मैं स्लाइड से ज़्यादा मेरी कोशिश होती है अपने अल्फाज में आपको समझा दूँ। मिसाल के तौर पे आपने घर से जाना है किसी दूसरे सिटी में, या आपके घर पे है, आपने किसी सिटी पे जाना है, तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको जाना कैसे है, कार पे जाना है, बस पे जाना है, ट्रेन पे जाना है, हवाई जहाज पे जाना है, किस चीज़ पे आपको जाना है वहाँ पे। जब आपने ये पहले पहला पहला डिसीजन आपका ये है। ठीक है, ट्रेंड कि आपने जाना किस तरफ है। आपने डिसाइड कर लिया जी कि आपको जाना है एयरपोर्ट से, आप एयरपोर्ट पे आ गए। ठीक है, अब उसके बाद अगली चीज़ ये देखें ना, एयरपोर्ट पे आप आ गए। अब आप लेवल बताओगे, लेवल मार्किंग आपने कर ली, आपका लेवल था एयरपोर्ट, एयरपोर्ट की लेवल मार्किंग हो गई, आप वहां पहुंच गए। अब आपने अपने जहाज में, अपने उस शहर में जिधर आपने जाना है, उसी जहाज पे आपने बोर्डिंग करनी है ना, उसी जहाज पे आपने बैठना है। तो ये है असल चीज़, वो कंफर्मेशन जो आपको वहां से उठाएगी। ठीक है, लेवल आपका लग गया, लेवल के बाद अब आपने किस कैंडल पे ट्रेड करनी है। बहुत सारी कैंडल्स बनेगी, यहाँ रेंज स्टार्ट हो जाएगी, एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, मार्केट घंटों घंटों यहाँ पे रेंज शुरू कर देगी। आपने किस कैंडल पे ट्रेड करनी है, असल चीज़ वो है। ठीक है जी, यानी यहाँ पे आप आते हैं एयरपोर्ट पे, यहाँ तो 50 जहाज खड़े होंगे, आपने किस जहाज पे बैठना है, किस गेट से जाना है, उसका ज़ाहिर पूरा प्रोसेस होता है। तो जब आप उस पर चढ़ेंगे, उस जहाज पे जाएंगे, फिर आप अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे जो आपको कंफर्मेशन की ट्रेड मिलेगी, कंफर्मेशन की कैंडल मिलेगी, वहां से आप ट्रेड करेंगे, उस पर आप एंट्री रखेंगे, नीचे आपका स्टॉप लॉस आएगा, और फिर आपकी ट्रेड अपनी मंजिल की तरफ जाएगी। ये तो चीज़ें जो तीन हो गई, ये थी स्ट्रेटजी से मुतलिक। ठीक है जी, ये सब स्ट्रेटजी का हिस्सा है, ट्रेंड भी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, फिर लेवल में लगाना स्ट्रेटजी का हिस्सा है, लेवल लगाने के बाद एंट्री कैंडल कौन सी होनी चाहिए, किस कैंडल पे एंटर होना है, ये भी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अब इस सब को आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर दें किसी स्ट्रॉन्ग चीज से, और चाहें तो सबको मल्टीप्लाई कर दें जीरो से।
जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कुछ पढ़ा था, जो मेहनत की थी, जो सीखा था, वो सब कुछ जीरो हो जाएगा। और वो जीरो करने वाली चीज़ क्या है? वो है नंबर 4। वो है रिस्क। रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। इसको रिस्क मैनेजमेंट भी हम पढ़ेंगे इसमें, और ट्रेड मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे। ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ का नाम है, रिस्क मैनेजमेंट ही ट्रेड मैनेजमेंट है बेसिकली। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपने लेवल भी लगा लिया, आपने ट्रेड भी ले ली अच्छी जगह से, आपने उस पर रिस्क, बेतहाशा रिस्क रख दिया, अंधा रिस्क लगा दिया, आपने अपना अकाउंट जो है वो रिस्क पे लगा दिया पूरा। और वही सेटअप आपका, हमने तो कहा 95% एक्यूरेसी है, 5% तो हमने रखा है मार्जिन के, यार स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। सबसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड का भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, क्योंकि इस मार्केट को हम देख रहे होते हैं, हमें हमारे पास तो महदूद सा इलम है, हम उसी महदूद इलम को सामने रखते हुए मार्केट को देख रहे होते हैं। लेकिन दुनिया में सैकड़ों मुल्क हैं, और हर मुल्क में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, इकोनॉमिस्ट क्या सोच रहे हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, जंगें हो रही हैं, मुआहदे हो रहे हैं, उनका कोई भी इम्पैक्ट आ सकता है, कोई भी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप उस वजह से फेल हो सकता है। आपने रिस्क रखा था बहुत ज्यादा, ट्रेड तो आपने ले ली, लेकिन उसी ट्रेड ने आपका स्टॉप लॉस सेट कर दिया, किसी भी वजह से, कोई न्यूज ऐसी आ गई है, कोई खराबी पड़ गई, कुछ भी हो गया, आपका स्टॉप लॉस सेट हो गया। आपने क्या किया कि जो सारी मेहनत थी, सारी स्ट्रेटेजी थी, सारी लेवल मार्किंग थी, आपने उसको जीरो से मल्टीप्लाई करके अपना अकाउंट वॉश कर लिया, अपना अकाउंट जीरो कर लिया। ठीक है। दूसरी तरफ आपकी रिस्क मैनेजमेंट इतनी स्ट्रांग है, ये सब कुछ पढ़ने के बाद, कि आपने सिर्फ अपने अकाउंट का, आपने देखा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन रहा है, आपने 2% रिस्क ले लिया अपने अकाउंट का। यानी आपके पास 100 रुपये का अकाउंट है, आपने सिर्फ 2 रुपये रिस्क पे लगा दिए। ठीक है जी, कि बस मेरा छोटा सा रिस्क हो ताकि मेरे अकाउंट पे बड़ा डेंट ना आए। और उस दो ने आपको यहाँ से, आपके अकाउंट को 104 रुपये का कर दिया, जो कि पहले 102 रुपये का, 100 रुपये का था, अब 104 रुपये का हो गया। ये बंदा सक्सेसफुल है। देखने में शायद कभी ऐसा लगे कि जिस बंदे ने पूरे अकाउंट का रिस्क लगा लिया था, मुमकिन है वो इस 100 को यहाँ पे 200 कर ले, 300 कर ले, डबल कर ले, डबल से भी ज्यादा कर ले। जब आप उसकी तो देखेंगे, आप कहेंगे यार इसने तो डबल कर लिया, मैंने सिर्फ 4 रुपये कमाए हैं। ठीक है। आपके दिल में एक बार आएगा, लेकिन जो शख्स ये चीज़ कंट्रोल कर लेगा, उसको, वो मेरे साथ वादा कर ले, वो प्रॉफिट में रहेगा हमेशा इंशाल्लाह। ठीक है। वजह सिर्फ ये होगी कि उसका रिस्क मैनेज होगा, वो लालच नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपने अकाउंट को एक बिजनेस की तरह ग्रो करना शुरू हो गया। आज उसने 4% कमा लिया, कल शायद 1% चला जाए, 3 पे आ गया, फिर नेक्स्ट डे 2% कमा लिया, 5 पे चला गया, फिर नेक्स्ट डे कमा लिया, 7 पे चला गया। करते करते मैंने जो अपना अकाउंट पब्लिक किया हुआ है, उस पर आप रिस्क देखेंगे, हैरान रह जाएंगे। आपने देखी होंगी वीडियोस, आमतौर पर सारे लोग देखते हैं कि उस पर रिस्क कितना छोटा है। 30,000 का उसका अकाउंट बैलेंस है, तो उस पर सिर्फ 30 सेंट की डॉट लगी हुई है। ठीक है। लोग वहाँ पे 4-4 स्टैंडर्ड लगा रहे होते हैं, लेकिन वो परेशान भी होते हैं, उनके बड़े बड़े लॉसेस भी होते हैं। मेरा अकाउंट मुसलसल प्रॉफिट में चल रहा होता है, अल्लाह का शुक्र। तो आप लोगों ने अगर मुसलसल प्रॉफिट में रहना है, तो रिस्क मैनेजमेंट में सिर्फ एक रिस्क मैनेजमेंट नहीं होती, इसमें मैंने आपको बताया था कि आपके दिल में लालच आएगा कि यार मैंने सिर्फ 4 रुपये कमाए हैं, उसने 250 कमा लिए आज। लेकिन उसके जाएंगे भी ऐसे, उसके जाएंगे भी किसी दिन सारे चले जाएंगे, 400 चला जाएगा, 500 चला जाएगा, क्योंकि वो एक अंधा रिस्क ले रहा है, वो जुआ खेल रहा है किस्म का। वो सारे उड़ा सकता है, वो डबल भी कर सकता है। आपने जुआरी तो नहीं बनना ना, आपने जुआ तो नहीं खेलना। तो आपने क्या करना है, आपने ग्रेजुअली ग्रो करना है, ग्रेजुअली ग्रो करना है। ये वो, समझे, कछुए वाली रेस है। ठीक है। चलना शुरू कर देंगे बस आज से, इंशाल्लाह देखेंगे साल बाद आप कितना ऊपर होते हैं। उस दिन हम, हमारे टीम मेंबर ही की बात कर रहे थे, और उन्होंने मुझे वो चार्ट दिखाया, यकीन करें मैं हैरान रह गया, खुद भी देखे, हालांकि ऐसी चीज़ें मैंने बहुत देखी हैं पहले भी, लेकिन उस दिन ज़रा डिटेल से बात हो रही थी। आपका $1,000 का अकाउंट है, आप सिर्फ 1% रिस्क लेते हैं अपने अकाउंट पे, महीने में 15-20 दिन। ठीक है। और महीने बाद आधे पैसे निकाल लेते हैं, आधे को कंपाउंड कर लेते हैं, तो 3-4 साल में मिलियंस ऑफ डॉलर के आप मालिक हैं। और ये बिल्कुल भी ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं कहूँ कि ये गप है। आप में से जो लोग करेंगे, अब से 2 साल बाद आप देख लीजिएगा, होता बस। ये रिकॉर्डिंग सब हर जगह पड़ी होगी, शायद इसको हम पब्लिक भी कर दें यूट्यूब पे। ठीक है। वैसे आपके पास तो रहेगी ना, आप सुन लीजिएगा। और जो बंदा बड़े रिस्क लेगा, सिर्फ रिस्क की बात नहीं है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सिर्फ रिस्क नहीं, इसमें ग्रीड भी शामिल है, इसमें फियर भी शामिल है, इसमें इमोशंस शामिल है। आपने ट्रेड तो ले ली, अब बैक टेस्टिंग लोग करते हैं, क्या मसला आता है, चलिए वो बाद में बात करते हैं। यहाँ तक समझ आ गई जी कि ट्रेंड क्यों पढ़ना जरूरी है, लेवल मार्किंग क्या है, फिर लेवल मार्किंग आपने कर ली तो फिर एंट्री कैसे लेनी है, ये सब चीज़ें आपने पढ़ ली। एंट्री लेने के बाद अब आपके पास आ जाती है रिस्क मैनेजमेंट, एंट्री लेने के बाद नहीं, उससे पहले। ठीक है। यहाँ तक तो आपने एंट्री लेनी है। अब रिस्क मैनेजमेंट आ जाती है कि आपने रिस्क कम रखना है अपने ट्रेड पे, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, ज़्यादा रिस्क लेंगे तो फिर सब कुछ जीरो भी हो सकता है। इस बात का ख्याल रखना है आपने। पहले थोड़ा सा आगे इसको देख लेते हैं, फिर अगली बात करते हैं। स्लाइड्स जो है वो पीछे रह गई है, मैं ज़रा आगे तक बता गया हूँ, बहरहाल चलें। VSA वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, ये हमारा मेन, जो इसका आप समझ लें कि मेन पोर्शन है हमारे इस कोर्स का, वो ये है। लोग ये पढ़ने के लिए आते हैं, बाकी सब कुछ वहाँ पे मिल जाता है। अच्छा, इसमें आपको एक बात बताऊँ,
वो ये है कि आप इसको गलत कहें ठीक कहें, वो आपका मसला। आपको ये वाला VSA नहीं मिलेगा कहीं पे। इसमें मेरी अपनी मॉडिफिकेशंस, हमारी टीम की मॉडिफिकेशंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। आप आमतौर पे आपको इससे डिफरेंट कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। मसलन हम जैसे बताते हैं 2 बार रिवर्सल, आपको मार्केट में हर कोई जिसने भी, अच्छा मैं ये नहीं किसी को बुरा नहीं कह रहा, मैं बस ये बात कर रहा हूँ कि जो चल रहा है ना मार्केट में, वो 2 बार रिवर्सल कुछ हो रहा है, जो हम आपको पढ़ाएंगे उसमें काफ़ी सारा डिफरेंस होगा, आपको बुक्स में नहीं मिलेगा फिर। ठीक है, तो आप उसी तरीके से कीजिएगा जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा सक्सेस रेट आपके सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है, ये सब चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं जी। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ, यानी कि बुनियादी चीज़ें क्या होती हैं, VSA है क्या चीज़, अंडरस्टैंडिंग वॉल्यूम प्राइस रिलेशनशिप, ये वॉल्यूम और प्राइस का क्या रिलेशन होता है आपस में। उसके बाद की VSA सिग्नल्स, क्लाइमेटिक रिएक्शन बार, ये है वो चीज़ जिसको हम 95% विन रेट पे लेके जाते हैं। ठीक है, इसी के डिफरेंट सिनेरियोज हैं, 1 2 3। उसके बाद ऑटोमेटिक रैली, तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह आप इसमें पढ़ेंगे। 2 बार रिवर्सल है। उसके बाद शेक आउट, अपथ्रस्ट कैंडल्स, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, अब्जॉर्प्शन कैंडल, नो सप्लाई नो डिमांड को हमने पिछले 1 1.5 साल में कोर्स में शामिल नहीं रखा। ठीक है, अब हम इसको दोबारा लेके आए हैं, क्योंकि अब जो उसकी जिस तरीके से अब हम इस पे काम कर रहे हैं उससे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो हमने इस कोर्स में दोबारा, बल्कि इस कोर्स में नहीं, बैच नंबर 39 में, पिछले कोर्स में दोबारा इसको ऐड कर दिया था। उसके बाद स्टॉपिंग वॉल्यूम्स, वाइकऑफ के जितने भी कॉन्सेप्ट, उसके बाद आप जो बाकी हैं वो इंशाल्लाह इसके बारे में हम बात करेंगे। वाइकऑफ जो है वो एक, आप समझ लें जो वॉल्यूम के जो मौजूद हैं उनका नाम है, उनकी डिफरेंट जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं इंशाल्लाह उस पर हम बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद जी अगली चीज़, मॉडल नंबर 5, ये जी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी वो चीज़ है कि जिसको अगर आप वॉल्यूम के साथ ऐड कर लेते हैं, ठीक है, जिसको आप लोगों ने जो ICT पढ़ के आए हैं या पढ़ चुके हैं, इंड्यूसमेंट के बारे में आपने देखा होगा, इंड्यूसमेंट भी यही चीज़ होती है, लिक्विडिटी स्वीप को ही कहते हैं। बहरहाल इसमें ये इतनी डिटेल से आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि बिल्कुल छोटी छोटी इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है, बल्कि सारा कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। लिक्विडिटी जोन्स कौन से होते हैं, अच्छे लिक्विडिटी जोन्स कौन से हैं, ठीक है, प्राइस कैसे उनकी तरफ अप्रोच करती है, इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है। उसके बाद इक्वल हाइज, इक्वल लोज, सेशन की लिक्विडिटी, ठीक है, कैंडल्स की लिक्विडिटी, और रोल ऑफ लिक्विडिटी इन स्टॉप फंड्स एंड रिवर्सल्स, ये सब चीज़ें यानी बेतहाशा चीज़ें इसमें हैं। हमने इसको इतने आसान तरीके से इसको बनाया है, इसकी स्लाइड्स जब आप देखेंगे या इस पर जब आप काम करेंगे, आपको चार्ट देख के समझ आ जाएगी कि किस जगह से प्राइस ने एक बड़ी वेव लेनी है। ठीक है, यहाँ से लेनी है या यहाँ से लेनी है या यहाँ से लेनी है, वो हम इंशाल्लाह आपको इतनी डिटेल से पढ़ाएंगे। जब आप प्राइस लिक्विडिटी लेने आएगी, लिक्विडिटी स्वीप करने आएगी, वहाँ पे बनेगा VSA का साइन। जब ये दो चीज़ें मिल जाती हैं, लिक्विडिटी प्लस VSA, ये दो चीज़ें जब मिल जाएंगी, तो फिर जो चीज़ बनेगी इंशाल्लाह वो इंतहाई एक्यूरेट और बहुत ज़बरदस्त काम करने वाली होगी। ये असल चीज़ ये है, इस कोर्स का जो हासिल है वो ये होगा इंशाल्लाह आपका, कंबाइनिंग लिक्विडिटी विद VSA, SMC एंड प्राइस एक्शन, यानी जो कुछ आपने पढ़ा है उसको हम अब एक चीज़ बना देंगे। ठीक है, यकजान कर देंगे, जिस तरह कोई मिट्टी का बर्तन बनता है ना, ठीक है, एंड पे आके हर चीज़ उसमें, उसके कलर्स भी, उसकी उसके ऊपर जो फूल बूटे बने होते हैं वो भी बिल्कुल कच्चे बर्तन जिस तरह होते हैं, तो एंड पे आके एक जगह वो यकजा होता है, फिर उसकी खूबसूरती सामने आती है। ठीक, फिर उस पर पेंट होता है, फिर वो सामने रखा जाता है। तो बिल्कुल इस तरह जब आप ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे, तो एंड पे जाके जब ये चीज़ बनेगी, ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। इस पे आप काम करके देखेंगे, इससे अच्छा रिजल्ट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये वो चीज़ जिसके बारे में आपको बताया था, ट्रेड मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, इसके बगैर चीज़ें नामुकम्मल है। ये वो चीज़ें हैं जो सब कुछ जीरो भी कर सकती है। 6 मॉड्यूल्स हैं हमारे, ठीक है, टोटल 6 चीज़ें आपने पढ़नी है। मैंने आपको चार थोड़े इख्तिसार के साथ बताई हैं, कम करके बताई थी कि ये हमारा, लेकिन यहाँ पे स्लाइड्स में चूंकि हम थोड़ा डिटेल से चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये 6 मॉड्यूल्स बनते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, देखिए जी, अंडरस्टैंडिंग रिस्क ऑफ लूजिंग इट ऑल, सारा भी जा सकता है, तो सिर्फ उसी बंदे का जाएगा जिसकी मैंने एग्जांपल दे दी थी आपको ऊपर। ठीक है, हाउ मच टू ट्रेड, कितनी ट्रेड्स करनी चाहिए दिन में, कितनी दफ़ा ट्रेड करनी चाहिए, साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल करना है। बड़े लॉसेस मेरे भी हुए हैं बीच में, मैंने एक वीडियो में बताया था कि एक दिन का लॉस 34 लाख रुपए से भी ऊपर था, एक दिन का लॉस। ठीक है, लेकिन उस दिन मैं बिल्कुल परेशान, मुझे पता था ना कि अभी ये वापस आ जाने हैं। अब होता अगर मेरे पास अपना 10 लाख, 24 लाख मैंने किसी से मांगा होता, ठीक है, और वो मेरा उड़ जाता, तो मैं तो अगले दिन मैं तो शायद हॉस्पिटल पहुंचा होता। ठीक है, अगले दिन उठने की हिम्मत ही ना होती। तो कैसे ट्रेड करना है, पैसे कहाँ से लेने हैं, किसी के पैसे लगाने हैं कि नहीं लगाने, उधार लेना है कि नहीं लेना, ये सब चीज़ें इसमें इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अब आप इस बात से बस समझ जाएं कि 10 लाख मेरे होते, 24 किसी और का होता, और वो 34 लाख उड़ जाता, तो फिर क्या होता। वो सारे पैसे मेरे अपने थे, उड़ गए थे,
हाँ जाहिर है, बंदे को 34 लाख रुपया गया, एक बार होती है टेंशन, लेकिन 34 लाख पाकिस्तानी कन्वर्ट करेंगे तो फिर होगा। आप देखेंगे 11-12 हज़ार डॉलर उड़ गया, फिर नहीं होगा। क्योंकि जाहिर है आप कमा भी तो ऐसे ही रहे ना उसमें से। तो नेक्स्ट मेरा ख्याल है शायद अगले दिन या 48 घंटे के अंदर अंदर वो चीज़ रिकवर भी हो गई थी। 15 हज़ार डॉलर पे एक अच्छा टीपीयूसी ट्रेड से लिया था फिर दोबारा। तो ये चीज़ें आपने कैसे मैनेज करनी है, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह हम आपको साथ साथ लेके चलेंगे। आपको एक चीज़ दोबारा रिमाइंड करवा दूं कि असल चीज़ जो है वो ये है कि ये सब चीज़ें लेके जब हम लाइव पे जाके बैठेंगे, अभी आपका ये कोर्स नहीं है, ये बस आपकी एक बेस बन रही है। मैं पिछले बैच को भी मैंने ये बात बताई थी कि आपकी जो मंजिल है ना वो ये नहीं है, ये नहीं है ये, ठीक है, ये भी नहीं है। आपकी मंजिल टॉप है, बिल्कुल टॉप। अब ये क्या है, ये कोर्स जो हम कर रहे हैं वो ये और ये है बस। ठीक है, ये आपके बेस कैंप्स हैं, समझ लें। आपने किसी चोटी पे जाना है ना, बिल्कुल टॉप पे पहुंचना है, तो आपका ये पहला बेस कैंप है, ये दूसरा बेस कैंप है। आप समझिए कि आप बेस कैंप की तरफ जाना शुरू हुए, अभी आप यहाँ पे हैं, इस जगह पे हैं। पहले आप यहाँ पहुंचेंगे, फिर आप यहाँ पहुंचेंगे। असल चीज़ है यहाँ पहुंचना, और यहाँ तब आप पहुंचेंगे जब आपको ये सारा कुछ पढ़ने के बाद, सब चीज़ें रिमाइंड करने के बाद, ग्रिप बनाने के बाद, जब आप लाइव पे आके बैठ जाएंगे हमारे साथ, जिसके मैं फिर बता रहा हूँ कि उसके हमने कोई पैसे आपसे नहीं लिए, वो एक कम्प्लीमेंट्री एक्सरसाइज। जो लोग अच्छे तरीके से डिसेंट तरीके से वहाँ पे रहेंगे, गपशप में हिस्सा लें, बेशक कोई ममानत नहीं है। प्रैक्टिस भी है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ, टीम की। ठीक है, उसमें भी कोई ममानत नहीं है, हंसी मजाक सारा दिन वहाँ पे चलता रहता है। लेकिन बदतमीजी नहीं होती। देखिए ना, एक बंदे ने आपको ट्रेड करवाई है, मिसाल के तौर पर उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, उस पे कोई ऐसा कमेंट कि भी किसी ने डायरेक्ट कुछ नहीं कहा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सिर्फ 2 लोग ब्लॉक हुए थे। और ये बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों के जहन में ये चीज़ बैठ जाए। इसके अलावा बहुत अच्छा माहौल रहता है, बहुत अच्छा ट्रेडिंग एनवायरनमेंट है वहाँ पे, बहुत अच्छे प्रॉफिट में है सब लोग। लेकिन बस होता ही है कि अगर कोई एक बंदा ऐसा कमेंट कर देता है, उसको फिर हम बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि ये कोई पेड सर्विस नहीं है। ये सिर्फ एक कम्प्लीमेंट्री एक्सरसाइज है कि जो चीज़ आपने पढ़ी है आपको उसको लाइव बैठ के देखने का मौका मिले। हमें भी अच्छा लगता है कि बड़ी कम्युनिटी हमारे साथ बैठ के ट्रेड करती है। उसके बाद ब्रोकर की कोई शर्त नहीं है, आमतौर पर लोग आपको साथ बिठाएंगे, लाइव में बिठाएंगे, जी आज लाइव हम आपको ट्रेड करवाते हैं। लेकिन पहले आपको कहेंगे ये हमारा लिंक ले लें, इस पे ब्रोकर पे चले जाएं, इसे इतने पैसे जमा करवाएं और फिर आ जाएं। तो वो भी चक्कर नहीं है, कोई ब्रोकर नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, आप जिस मर्जी ब्रोकर पे दुनिया में बैठ के काम कर लें, हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है। सिर्फ फ्री सर्विस है ये, ठीक है, फ्री आपके साथ बैठ के ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह, और चीज़ें सीखेंगे साथ साथ। तो अभी आप यहाँ पे हैं, पहुंचेंगे, फिर आप इंशाल्लाह यहाँ पहुंचेंगे, और यहाँ पहुंचने के लिए सब्र रखना है थोड़ा सा। 1 महीना लगे, 1.5 महीने लगे। जो लोग जल्दी करेंगे कि जी बस हमें एक्सेस दे दें, हम वहाँ पहुंच के अमीर होना चाहते हैं, वो फिर मजीद गरीब रह सकते हैं चंद माह। चलिए जी, बाकी जो अगली चीज़ें हैं इंशाल्लाह इसको फिर हम आगे चल के देखेंगे। अभी हम यहाँ पे कुछ जो मैं आपको बताया था कि ट्रेडिंग टूल्स के बारे में बताएंगे, ये हम आपको कल की क्लास में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। कल हम स्टार्ट ही यहाँ से करेंगे कि ट्रेडिंग व्यू क्या चीज़ है, बैक टेस्टिंग कैसे करनी चाहिए। मैं उस टाइम बैक टेस्टिंग की बात करने लगा था, उसको मैंने इसीलिए उस वक्त रोक दिया कि ये हमारे कल के टॉपिक में है, इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। लोग पहले पूछते हैं कि जो स्ट्रेटजीज पढ़ ली है, बैक टेस्ट कैसे करें। तो बैक टेस्ट करना इंतहाई फजूल काम है, कुछ भी नहीं, आपको उससे 1 रुपये का फायदा नहीं होगा। ठीक है, डेमो पे ट्रेड करना फजूल तरीन काम है, आपको बिल्कुल भी उससे कोई लर्निंग नहीं होगी। कैसे करना है, बैक टेस्टिंग कैसे होगी, फॉरवर्ड टेस्टिंग कैसे होगी, कैसे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, ये सब चीज़ें आगे चल के इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास का हिस्सा होंगी। तो क्लास को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह कल 9:30 बजे। और क्लास टेस्ट मैंने आपको बता दी है, वहाँ से देख के उस हिसाब से रेडी रहिएगा, टाइम पे आने की कोशिश करें। अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़, वो ये जी कि लोग की कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं, लाइव नहीं बैठते, कौन बैठे इस टाइम लाइव, आज खाना खाने जा रहे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग देख लेंगे। मेरे पास इतनी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, यानी अपने बैचेस की जो मैंने करवाई हैं। लोग मांग भी लेते हैं, यकीन करें खोलते भी नहीं है, मांगते हैं पहले, पीछे पड़ जाते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है, वो फलां जो शुरू के बैच थे, खोलते भी नहीं है फिर। रिकॉर्डिंग देखने का ना किसी को आज तक टाइम मिला है, ना आपको मिलेगा। रिकॉर्डिंग से बचना है। हाँ होगी सही, एक्सेस आपको मिलेगी उसकी, लेकिन वो इसलिए कि आपने एक लाइव क्लास ले ली, कोई पॉइंट समझ नहीं आया, चले अगले दिन रिकॉर्डिंग देख ली, या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, रिकॉर्डिंग में जाके समझ ली। इस तरह नहीं होता कि आप क्लासेस लेना छोड़ दें और फिर आप कहें मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। तो इसलिए ज़रूर लाइव ज्वाइन करें, लाइव में बैठेंगे तो वो चीज़ समझ आएगी जो आपको रिकॉर्डिंग में समझ नहीं आ सकती। अच्छा, उसके बाद रह गया क्वेश्चन आंसर्स का चक्कर, कि क्वेश्चन आंसर्स कैसे होते हैं। आपके Q&A सेशंस होंगे, ठीक है, जो चीज़ आप पढ़ेंगे, आपका जैसे ही एक फेज मुकम्मल होगा उसका हम Q&A सेशन कर देंगे एक। यानी आपने पढ़ सेक्शन पढ़ लिया, आपका एक मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, या साथ चल SMC मिला लिया। अब आपके पास एक स्ट्रेटजी आ गई है, एक तरीकाकार बन गया, अब उसके बारे में सवाल आपके जहन में आएंगे। अव्वल तो पढ़ा पढ़ा के, बैचेस करवा करवा के, अब ये चक्कर है कि मुझे क्वेश्चन पता होते हैं कि कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से नहीं आते, तो जो आते हैं वो मैं स्पेशली पहले ही यहाँ पे उनको एड्रेस कर देता हूँ। फिर भी आपके जहन में सवाल कोई आएंगे तो हम Q&A सेक्शन में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तरीकाकार क्या होगा कि हर क्लास के बाद मैं आपका 5 से 10 मिनट के लिए मैं चैट्स ओपन करता हूँ। उसमें जो उसी क्लास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, लोग
लिख लेते हैं ना, 5 मिनट में लिख लेते हैं लोग अपना आराम से। तो आप सवाल लिख लें, टेक्निकल चीज़ उसी टॉपिक पे जो उस दिन पढ़ी है, तो आप लिख के यहाँ पे मैसेज में भेज देंगे, मैं आपको उसका साथ ही जवाब दे दूंगा। तो रोज़ के रोज़ तो इस तरह होंगे, ठीक है, कि क्लास के एंड पे चैट पढ़ के मैं आपको जवाब दे दूंगा। लेकिन जो डिटेल से होते हैं, उसका तरीकाकार क्या होगा कि हम Q&A सेक्शन करेंगे, उसमें आप डिटेल से अपना चार्ट भेज सकेंगे, उसको हम चेक करके आपको जवाब भी दे देंगे। असाइनमेंट्स भी आपकी चेक होंगी आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ। उसके बाद अब आप आ जाते हैं लाइव पे, लाइव डिस्कॉर्ड पे और लाइव जूम पे। वहाँ पे रोज रात को 9 बजे के बाद, 9 सवा 9 बजे के आसपास, जब हम ट्रेड कर चुके होते हैं पहले 4 घंटे में, तो फिर हम माइक्स ओपन कर देते हैं। ठीक है, वो हमारा, आप समझ लें कि ओपन माइक आवर होता है। उसमें क्या होता है कि हम माइक्स ओपन करते हैं और स्पेशली उन लोगों को प्रेफरेंस देते हैं जो लेटेस्ट बैच में चल रहे होते हैं, जैसे बैच 39, बैच 40। तो उनको हम प्रेफर करते हैं कि पहले आप लोग पूछ लें। ठीक है, आमतौर पर वैसे तो क्यू चल रही होती है, उसमें लोग पूछ रहे होते हैं, सवाल एक जैसे होते हैं, एक बंदा सुनता है, एक बंदे का सवाल आता है, 10 लोगों को जवाब मिल जाता है, क्योंकि बाकी 10 का भी उस जैसा ही कोई सवाल होता है। तो वहाँ पे भी आपको टाइम मिला करेगा, इसलिए इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि हमारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन आपके साथ साथ कवर होते जाएंगे। कोर्स खत्म भी हो जाएगा, फिर भी कोई सवाल होगा तो आपके पास लाइव में फिर भी ऑप्शन है, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं, माइक में भी पूछ सकते हैं, मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। स्पोर्ट से भी हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे कि स्पोर्ट पे भी आप मैसेज करके टेक्निकल चीज़ें पूछ सकें। चलिए जी, मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में, और इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।